हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं कक्षा 8 की गणित। इसका छठा चैप्टर है राशियों की तुलना। इसमें सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि राशियों की तुलना का मतलब क्या होता है। जैसे कोई दो राशियां हैं, मान लेते हैं लाल गेंद मान लीजिए 4 है, सफ़ेद गेंद मान लीजिए 5 है। तो लाल गेंद और सफ़ेद गेंद की जब आप तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4:5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4:5। इसका मतलब लाल गेंद और सफ़ेद गेंद का जो अनुपात है, जो तुलना है, वो क्या हो गई? 4:5 हो गई। और अगर ये इसी अनुपात को अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 4/5, 4:5 का मतलब हुआ 4/5। और इसको जब हम प्रतिशत में बदलना चाहेंगे तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। और जब 100 से गुणा करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ काट दीजिए, ये आ जाएगा 20, ये आ गया 20 चौक 80%। तो जब हम दो राशियों की तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद उसको अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहें, हम क्या करेंगे कि उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, तो वह जो है प्रतिशत में बदल जाएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम परसेंटेज से संबंधित, प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 70 बच्चों में 60% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। तो एक कक्षा में 70 बच्चे हैं जिसमें से 60% लड़कियां हैं। आपको लड़कों की संख्या बतानी है और लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। कक्षा में कुल बच्चों की संख्या, कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? 70 बच्चे हैं। कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 70 ये दिया गया है। कह रहे हैं लड़कियां 60% हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है? लड़कियों का प्रतिशत ये कितना दिया है? 60%। लड़कियों का प्रतिशत कितना है? 60% ये दिया गया है। अब आप देखिए, लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? 70 गुणे। अब देखिए, अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा? 60 में 100 का भाग दे देना है। तो 70 का 60% का मतलब हुआ 70 गुणे 60/100। कितना हो गया? 70 गुणे 60/100। अब देखिए, ए जीरो कैंसिल हो गया, ए जीरो कैंसिल हो गया। 6 और 7 का हम गुणा करेंगे, कितना आ गया? 42 आ गया। इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 42 आ गई। अब आपको लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? टोटल कुल कितने बच्चे हैं? 70 बच्चे हैं। 70 बच्चे हैं। इसमें से हम क्या करेंगे? लड़कियों की संख्या को घटा देंगे। कुल बच्चों की संख्या में से लड़कियों की संख्या हम घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? लड़कों की संख्या मिल जाएगा। तो 70 में से 42 हम घटाएंगे तो हो गया 8, ये हो गया 2। कितना हो गया? ये हो गया 28। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। आपका ये आंसर मिल गया कि लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। अब आपको क्या करना है? लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है।
लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। अनुपात क्या हो जाएगा? लड़के की संख्या कितनी है? 28। लड़कियों की संख्या कितनी है? 42। अब देखिए 28/42 आ गया, इसको हम काटेंगे। 7 चौक 28, 7 छंग 42, फिर 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, कितना आ गया? 2/3 या 2:3। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना आ गया? 2:3। तो आपका ये दूसरा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे 2 चीज़ें पूछी गई थी, लड़कों की संख्या क्या होगी और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो लड़के की संख्या आपकी आ गई 28 और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आ गया 2:3। यही आपका आंसर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक कक्षा के 50 बच्चों में 42% बच्चे गणित में कमज़ोर हैं। 42% बच्चे गणित में कमज़ोर हैं। आपको गणित में होशियार बच्चों की संख्या बतानी है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये भी है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ देखिए कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी दी गई है? कुल बच्चों की संख्या कितनी दी गई है? 50। कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी दी गई है? 50 दी गई है। कह रहे हैं 42% बच्चे गणित में कमज़ोर हैं। कमज़ोर बच्चों का प्रतिशत क्या दिया है? कमज़ोर बच्चों का प्रतिशत, कमज़ोर बच्चों का प्रतिशत कितना दिया गया? 42%। अब आपको होशियार बच्चों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम कमज़ोर बच्चों की संख्या ज्ञात करेंगे। कमज़ोर बच्चों की संख्या, कुल कितने बच्चे हैं? कुल बच्चों की संख्या 50 है। 50 का 42% हम निकालेंगे। 50 गुणे 42% का मतलब 42/100। तो देखिए इसको काटिए, यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया। और 2 से इस 42 को काट देंगे, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। इसका मतलब कमज़ोर बच्चों की संख्या आपको क्या मिल गई? 21 मिल गई। अब आपको होशियार, गणित में होशियार बच्चों की संख्या। तो कुल कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं। 50 बच्चे में 21 बच्चे कमज़ोर हैं। तो होशियार बच्चे कितने हो जाएंगे? 50 में से हम 21 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 29 बच्चे होशियार हैं। यही आपका आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है। एक कक्षा में 35% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? लड़कियों का प्रतिशत ये दिया है 35%। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके है, दूसरे टाइप में आ गया। तो एक कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? 35%। लड़कियों की संख्या 14 है। तो आपको बताना है कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना कक्षा में लड़कियों की संख्या x है। हम मान लेते हैं कक्षा में लड़कियों की संख्या x है और कह रहे हैं कि कक्षा में जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है? 35%। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? लड़कियों की संख्या ये क्या हो जाएगी? x का 35%। x का 35% का मतलब x गुणे 35/100। इसको आप 5 से काट देंगे, 5 7 35, यहाँ आ जाएगा 20, आ गया 7x/20। ये लड़कियों की संख्या आ गई। और यही लड़कियों की संख्या दी गई है, कितना है? 14 है।
तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x/20 बराबर कितना हो गया, 14 के हो गया। अब हम तिरछा गुणा कर लेते हैं, यहाँ बटा 1 लिख सकते हैं, तिरछा गुणा करेंगे 7x का गुणा 1 में करेंगे 7x आएगा बराबर 14 और 20 का गुणा करेंगे, देखिए 14 गुणे 20 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 गुणे 20/7, 7 से काट देंगे 7 दुनाई 14 और 2 का 20 में गुणा कर देंगे, कितना आ गया 40 आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि कक्षा में बच्चों की संख्या, यहाँ आप लिखेंगे कक्षा में बच्चों की संख्या। तो कक्षा में बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।